हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली मैथ जोन में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल को देख चुके हैं, तो जी हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो क्लास 10 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है वो विज्ञान का सेट 1 का सलूशन लेकर के आया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि हम जितने भी सेट्स का आंसर इस पे अपलोड करेंगे आपके पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये रहा हमारे पास क्लास 10 की मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1। तो आज मैं इसे सोल्व करूँगा, आप इसे देख लेंगे और अगर आपके पास सेट होगा तो उस सेट में आप इसे टिक कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारे पास है, वो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। एफ इक्वल टू होता है R/2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी उसमें चेंजेज नहीं आती है। तो वह है आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण ऐसे रहता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस पर जो इंसिडेंट रे होते हैं वो क्या होता है, फोकस यानी एफ से गुजरते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा, वो दर्पण क्या होगा, समतल, ठीक है, समतल दर्पण होगा वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, R/2। तो R यहाँ पे कितना है, 50 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है, ठीक है ना ये। तो एफ इक्वल टू क्या दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डी इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो एफ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1/1 यानी 1D हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये प्रकाश गया, ये प्रकाश गया, तो इसका इमेज क्या होगा, ये इधर बनेगा, यानी पॉजिटिव साइड में बनेगा, ठीक है। इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। तो क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है, यानी उसका स्पीड किस में कम होती है, ठीक है। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो कांच में न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी एफ निकालना है, डी इक्वल टू दिया हो, तो एफ इक्वल टू क्या होगा, 1/d हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/d, यानी 1/4। तो क्या दिया हुआ है, ये मीटर में होता है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.25, ये सेंटीमीटर हो गया हमारा। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी क्षमता क्या होगी। हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, तो f दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा होता है। ठीक है, यानी 2D हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा 12 का 2D हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किस में होगा। प्रकाश का जो वेग होगा सर्वाधिक किस में होगा, अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। ठीक है, दिए गए प्रकरण में कौन सी ऊष्मा छिपी है, यानी किसमें ऊष्मा यानी हीट प्रोड्यूस होता है। तो श्वसन होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा श्वसन। ठीक है, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। जिसमें विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी नाइट्रोजन गैस को इसमें डाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेंगे इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ये बताया अपचयन उपचयन अगर हम लोग पढ़े हैं तो क्या इसमें क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ कॉपर मिल करके क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका उपचयन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बन सॉरी सिर्फ कार्बन है, कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या हो रहा है ये उपचयन हो रहा है। ठीक है, अगर अपचयन पूछता है तो क्या होता है जेड एन जो होता है ये इसका अपचयन हो रहा है और सी ओ का उपचयन हो रहा है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी है, कार्बन का यहाँ पे उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, दिया गया कौन सा समीकरण संतुलित है। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसका देख लेते हैं कि इसमें जैसे इसमें मान लीजिए सी ए है तो सी ए यहाँ पे क्या है सिंगल है, तो यहाँ पे भी सी ए क्या है सिंगल है। OH2 क्या है 2 O है, H भी O है तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 है तो 2 तो 4 O होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 और एक 4 O है। अब H देखते हैं, यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे भी क्या है 2H है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है ये संतुलित है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम आपका ये, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। चित्र नहीं है, ये समीकरण दी गई है तो उसमें ये अभिक्रिया जो हो रही है उसको उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए Pb है प्लस CuCl है के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है PbCl2 और कॉपर इसमें क्या हो जा रहा है अलग हो जा रहा है। ठीक है, यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इस जो अभिक्रिया है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये जो इक्वेशन दिया गया है हमारे पास समीकरण दिया गया है उसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार प्याज करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaSO4 ½ H2O हो जाएगा। ठीक है,
22 में देखेंगे विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसका होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये एक चित्र दिया गया है, उसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, वियोजन की अभिक्रिया की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और अधिक मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑक्जेलिक अम्ल को टिक करेंगे। ठीक है, 24 का हो जाएगा अपना डी, है ना। अब 25 देखते हैं हम लोग, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन जो होता है वो आयन की सांद्रता में कमी लाती है। ठीक है, आयन के सांद्रता में कमी होती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो आपका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को क्या किया गया है, जब इसमें अभिक्रिया हुआ है तो इसमें सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग हो गया है। ठीक है ना। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए भी टिक करेंगे हम लोग। ठीक है। 27 को देखेंगे हम लोग, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने कूट पाद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है। 28 का देखेंगे हम लोग, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो वसा का इमल्सीकरण पित्त करता है। 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। 29 में देखते हैं, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अमरबेल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ये कवक अमीबा ये सब दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आम का पेड़ क्या होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है। 30 को देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 देखेंगे, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो वृक्काणु होता है। ठीक है, वृक्काणु इसका उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। 33 देखेंगे, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपोहन। इस प्रक्रिया को हम लोग अपोहन कहते हैं। ठीक है। 34 में देखते हैं, जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना क्या होती है, DNA की प्रकृति बनना। 34 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये जो चित्र दिया गया है वो क्या है, बहुखंडन। ठीक है, ये बहुखंडन को दर्शा रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए। 36 में है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसके संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है। 37 में देखते हैं, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। 38 में देखते हैं हम लोग, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 39 में है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ठीक है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में
कितना का अंतर होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान के जो मॉडल टेस्ट पेपर सेट 2 है उसको लेकर के।